एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो पहला है 81। कह रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा अगर इसका स्क्वायर किया जाए। इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा 81 में, वो हम आपको बता दें। इफ ए नंबर है यूनिट डिजिट 1, then their square also has unit digit 1। तो 1 आता है, अगर 1 रहता है चाहे 9 रहता है तो आता है। तो यहाँ पे हमने 1 देखा कि 81 में 1 है, तो 1 होने के कारण क्या होगा, इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। तो so if we square 81, then their unit digit इक्वल टू 1। यही आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड है दूसरा दिया है 272। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट प्लेस पे 2 है। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 होता है तो उसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 4 आता है। ठीक है, क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 8 और 2 है यूनिट प्लेस पे तो नंबर है यूनिट प्लेस डिजिट 4। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ ए नंबर है यूनिट प्लेस डिजिट 2, then their square has यूनिट प्लेस डिजिट 4। इसमें 4 आएगा। फिर दूसरे के बाद इसी तरह इसमें आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा सब ऐसे ही करना है। छठवां, सातवां सब में लिखते जाना है। हम एक और बता दे रहे हैं, छठवां बता दे रहे हैं। पहले का 6 है 26,387। यूनिट प्लेस पे यहाँ 7 है। इसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है, इंटू 6
387. The unit place digit is 7. So its square has unit place digit क्या रखेगा यूनिट प्लेस डिजिट। अब उसका नंबर 7 है, इसका यूनिट प्लेस डिजिट रहेगा 9। फिर कह रहा है 5 है आखिरी वाला इसका दसवां, कुछ आप लोग लगाइएगा। इस नंबर में यूनिट प्लेस 5 है, तो इसका यूनिट प्लेस अगर 5 होता है तो उसका यूनिट प्लेस स्क्वायर का यूनिट प्लेस हमेशा 5 आता है। इन नंबर place is 5, so square of this number also has फिर कह रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर, दूसरा क्वेश्चन है ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। तो दूसरे में एक ही बार लिख लीजिए, हर एक प्रश्न में यही जवाब लिखना है आपको कि परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर नहीं होगा वो हमने आपको बता रखा है पहचान, कि अगर जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 1, 3, 2, 7, 8 हो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। या लिख देंगे इफ एनी स्क्वायर नंबर which has unit place digit 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, that is not a perfect square number. That is not a perfect square number. So कौन कौन से हैं ये हर एक में लिखना होगा आपको, हम इकट्ठे लिख दे रहे हैं, आप अलग अलग लिखेंगे सबका। पहला वाला जो है फर्स्ट 10, 5, 7, फिर उसके बाद सेकेंड
3453 23453 फिर थर्ड 7928 फोर्थ, ये भी परफेक्ट इसमें नंबर नहीं है, 3362 लगाया है। फिफ्थ, इसमें जीरो की संख्या इवन नहीं है, 64 के आगे 1 2 3 0 इवन नंबर में चाहिए। सिक्स, छठवा में दो आया यूनिट प्लेस पे, इसलिए ये भी नहीं है। सतवा में ट्रिपल लो के आगे ट्रिपल जीरो आया है, हमेशा जीरो इवन संख्या में आना चाहिए, जीरो आठ संख्या में आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगला आठवां है, इसमें भी इवन नंबर में जीरो नहीं आया, ये भी क्या कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5050 इवन नंबर में आया है, तो लिख देंगे, so all numbers are not a perfect square, so all numbers are not a perfect square number। सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है द स्क्वायर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर स्क्वायर किसका आएगा और इवन नंबर किसका आएगा? तो हमको मालूम है स्क्वायर्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड नंबर, ये हमने नियम बताया है पहले, इसको पढ़ाने से पहले ये बता रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर्स ऑफ ऑल ऑड नंबर, करके भी दिखाए थे इससे पहले वाले वीडियो में, नंबर आर ऑड नंबर एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर और इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है? इवन नंबर में आता है। तो अब यहाँ पे कौन सा है जिसका ऑड नंबर में आएगा? तो पहला वाला है 431, ये ऑड नंबर में आएगा। दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरा वाला जो है 7779, 7779 ये ऑड नंबर आएगा। फिर चौथा वाला नहीं होगा। तो पहला और तीसरा ये क्या है? ऑड नंबर 431 एंड इतना स्क्वायर्स आर ऑड नंबर, स्क्वायर्स आर
ऑड नंबर। ठीक है, हमको पहले से मालूम था कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है आपकी? फोर्थ क्वेश्चन में एक पैटर्न बनाया गया है। क्या बनाया गया है? 11 का स्क्वायर किया गया, ये बराबर आ गया 121। फिर हमने 101 का स्क्वायर किया, ये बराबर आ गया 10201। यानी कि 121 के बीच में 2 जीरो हमने लगा दिए हैं, दोनों के बीच में एक एक जीरो इंसर्ट कर दिया। फिर अगर डबल जीरो हम लगाते हैं, 1001 का स्क्वायर करेंगे, तब क्या हो रहा है? एक के बाद 2 जीरो लग रहे हैं, फिर 2 लिख दिया जा रहा है, फिर 2 जीरो लिखा जा रहा है, फिर 1 लिख दिया जा रहा है, इस पैटर्न पे। फिर एक के बाद इन्होंने कहा है, एक के बाद कितने जीरो लगा है? 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एक के बाद 1 2 3 4 जीरो लगाया जाएगा यहाँ पे, फिर 2 लिख दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? फिर 4 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 जीरो, और फिर 1 लिखा जाएगा। ये संख्या होगा इसका स्क्वायर। और अगला आपको एक के आगे 3 3 6 जीरो, एक के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो का बाद एक लिख के स्क्वायर लिखा है। तो इसमें क्या होगा? एक के आगे 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2, फिर एक के आगे 1 2 3 4 5 6 और 3। तो ये हमारे लिए पैटर्न से क्या हुआ? स्क्वायर निकालना आसान हो गया। और 10 भी जीरो लगा रहता, फिर एक लिखा रहता, तो हम इसी तरह क्या करते, लिखते चले जाते। तो ये पैटर्न हमको मिल गया, और इसी पैटर्न के आधार पे ही हमको इसको रिक्त स्थान भरना था। हमने दोनों रिक्त स्थान भर के, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? हेलो? यस सर। ये पैटर्न समझ में आ गया ना? यस अब आ गया। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी पैटर्न बनाया गया है। 11 का स्क्वायर किया गया है तो 121, 11 का स्क्वायर 121। फिर उसके बाद है 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर बराबर है 10201। अभी पिछले बारी किए हैं। 10101 का स्क्वायर 101, फिर 01 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 10 1020, फिर 30201, 30201। अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए, 101 का स्क्वायर किए तो 10201 आया। फिर अगर हम 10101 का स्क्वायर करते हैं तो 1020, और फिर क्या आ रहा है? 30, एक एक्स्ट्रा लाइन आई 30, फिर 20, फिर अगला नंबर कर रहा है 3 बार एक आया है, तो ये कंडीशन हो गई है। चौथा नंबर कर रहा है 10,
101 का स्क्वायर। तो इसमें एक कैट आ गए, 4 आ गए, 4 आ गए ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह करेंगे। तो इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा बताइए। हेलो। यस सर। हाँ, क्या होगा स्क्वायर? बताओ। 1010101 आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा? ऊपर से पैटर्न लाए 10101 का स्क्वायर किए, ध्यान से देखिए। 10101 का स्क्वायर किए हैं तो क्या हुआ है आपका, बता सकते हैं? जब उसका स्क्वायर किए हैं तो हमारे पास आया है 102030201। आया है ना? बोलो। यस सर। तो जब हम इसको आगे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? हमारा जो नंबर है क्या हो जाएगा, फिर से हम अगर स्क्वायर कर रहे हैं इसका, ठीक है, तो क्या आएगा? तो इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर हमको प्राप्त होगा, कई बार 1 आया है, 4 बार आया है 1, स्क्वायर किया गया है। तो 4 बार 1 आया तो हम 40 तक पहुंचेंगे। हम लिखेंगे इसको 10 20 30 40। 40 तक लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे 30201 201। यहाँ पे क्या हुआ था, 10 20 30 तक लिखे थे। अब फिर हमने 201 यहाँ वाला अक्षर उतार दिया था, ये वाला अक्षर यहाँ उतार दिए थे। अब यहाँ पे क्या हमने लिखा है, 10 20 30 40 लिखा, क्योंकि 4 बार एक था। और उसके बाद हमने क्या किया है, 30201 हमने उतार दिया है। फिर इसी तरह आगे की एक संख्या दी गई है आपको यहाँ पे पैटर्न में, वह दी गई है कि 10 20 30 40 10 20 30 40 50। ठीक है, 40 30 201। इस संख्या किसका है, तो 5 तक ले गया है, 50 तक। तो यहाँ 5 को एक होगा, यहाँ होगा 101 1 2 3 1, ये चौथा एक, और ये पांचवा एक का होल स्क्वायर। ये संख्या रही होगी, तब इसका मान क्या है, 50 तक आया है। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया ये वाला? हेलो, यस आ गया। आ गया ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी पैटर्न चल रहा है। वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, हम 3 8 संख्या क्रमागत दिए हैं तो 3 का स्क्वायर लिख दिए। फिर कह रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कर दिया। फिर कह रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो गया है। फिर कह रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस बराबर 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये ऊपर से संख्या गिनते चल रहे। पहले आ रहा है 1 का स्क्वायर यहाँ पे, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एक एक बढ़ता गया संख्या। 3 का 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 में 4 जोड़े 7 का स्क्वायर, 7 में फिर कितना जोड़े हैं, 7 में 6 जोड़े 13 का स्क्वायर, और 13 में फिर हमने कितना जोड़ दिया है, 13 में 8 जोड़ा है। तो पहले हमने 4 जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए इन नंबर्स के बीच में 3 और 7 में 4 जोड़ा गया, प्लस 4 किया गया है। फिर 7 और 13 में क्या किया गया है, प्लस 6 किया गया है। 13 और 21 में प्लस 8 किया गया है। ठीक है, और फिर अब 8 के बाद 10 जोड़ देंगे यहाँ पे। अब नंबर भी इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, हम प्लस 10 कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, आगे जो कह रहा है 5 का स्क्वायर यहाँ पे दे दिया, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा, ऊपर से 4 5, यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 24 हुआ तो 24 दूनी 48 का स्क्वायर। ठीक है, ये पे कितना हो यहाँ, लेकिन 30 का स्क्वायर दे रखा है, 30 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 31 का स्क्वायर आ गया। और इसी तरह आपका 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा 42 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 43 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, आप 7th और 8th और 9th 3 क्वेश्चन आप अपने आप लगाएंगे, 7, 8 और 9 अपने आप लगाएंगे। जो नहीं आएगा वो आपको अगली एक्सरसाइज अगले दिन बता दिया जाएगा। धन्यवाद।